हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस के इस सीरीज में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे इसे हम बनाते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक सिचुएशन पे कोडिंग करते हैं, कुछ कोड करते हैं, फिर वहाँ कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर आने से उस कोड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब क्या फ़ायदा होता है। जब तक किसी चीज़ का फ़ायदा और नुकसान हमें पता नहीं होता है, तब तक वो चीज़ हमें 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है। तो आइए इस चीज़ को करके देखते हैं। पहले थोड़ा-सा कोडिंग ही करते हैं। हाँ, तो एप्लीकेशन ओपन हो गया है, हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या करना है कि एक क्लास हम लोग बनाएँगे, उसमें 2-3 मेंबर वेरिएबल होगा, जिसको हमें वैल्यू देना है और फिर उसे प्रिंट करके देख लेना है। बस यही काम करना है। और वो जो मेंबर वेरिएबल होगा, उसमें वैल्यू देने के लिए एक फ़ंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उससे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए भी एक फ़ंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आइए ये चीज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो नम यही क्लास का नाम देते हैं। क्लास का कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो मेंबर वेरिएबल बनाते हैं, एक्स वाई। ठीक है, इंटीजर टाइप ही है। और इसमें पब्लिक सेक्शन ओपन करते हैं। पब्लिक सेक्शन के अंदर दो मेंबर फंक्शन भी बनाएंगे। तो एक मेंबर फंक्शन हम बनाते हैं क्या, गेट वायर गेट डाटा। ठीक है, ये जो मेंबर फंक्शन है ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेकर एक्स और वाई में, मतलब एक्स और वाई में उस वैल्यू को इनपुट करा लिया। तो अब एक दूसरा फंक्शन हम बनाएंगे, void शो। ये क्या करेगा, ये दोनों को बस प्रिंट कर देगा, एक्स और वाई को। सी आउट मैसेज के साथ करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, और फिर क्या करना है, y को भी प्रिंट कर लेना है। तो ENDL भी लगा ही देते हैं। चलिए, तो ये क्या हुआ, एक क्लास बना। इस क्लास में क्या है, दो मेंबर वेरिएबल है और दो मेंबर फंक्शन है। अब क्लास को बंद कर देते हैं, मतलब सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया मैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नाम है नम, इसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं एक एन नाम का ऑब्जेक्ट बना। अब हमें करना क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट के सहारे दोनों मेंबर फंक्शन को कॉल करना होगा। ऐसा करने से एन को वैल्यू मिल जाएगा और इसका वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगा। तो आइए इस चीज़ को पहले ही समझा देता हूँ मैं यहाँ बनाया एक ऑब्जेक्ट एन। तो एन अभी ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें दो मेंबर वेरिएबल होंगे, एक एक्स एक वाई। इन दोनों को वैल्यू भी तो चाहिए, अभी जस्ट बना है। इतना कोड मेन फंक्शन में एक लाइन का मैंने जो कोड लिखा है, इससे बस ये ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है एन। लेकिन अब ये खाली है। जब हम एन डॉट गेट डाटा को कॉल करेंगे तब इसमें वैल्यू आ जाएगा। फिर एन डॉट जब शो करेंगे तब इसका वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा भी, मतलब प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये दोनों काम कर लेते हैं। एन डॉट गेट डाटा, ये कोई नया काम हम नहीं कर रहे, ये सब चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लेकिन फिर से इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज मैं कर रहा हूँ, ताकि आप अगर नहीं उस समय ध्यान दिए हों तो अभी भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। और इससे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर का भी बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी तो किसी तरह का कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया नहीं है, अभी बस हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो भी है एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं रन कराकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये रन हो गया है, आपसे वैल्यू मांग रहा है। पहला वैल्यू मैंने दिया 5, दूसरा वैल्यू दिया मैं 7। तो देखिए, ये आपको आउटपुट भी मिल गया, वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा है। तो अब ये काम कैसे कर रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। एक्चुअली जब हम ये ऑब्जेक्ट बनाए तो ऐसा ऑब्जेक्ट बना, लेकिन जब मैंने गेट डाटा को कॉल किया, जब मैं गेट डाटा को कॉल किया तो आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज आया
जो हमसे क्या बोल रहा है, इंटर टू नंबर। तो मैंने उसको नंबर दिया 5 एंड 7। तो वो क्या किया, 5 को x में डाला और 7 को y में डाला, ठीक है। और जैसे यहाँ पे दूसरा लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा n डॉट शो, तो ये क्या करेगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू इस मैसेज के साथ प्रिंट कर देगा। अभी तक तो इतना ही काम हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जो भी ये n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिला तो किसके हेल्प से मिला, ये मेंबर फंक्शन के हेल्प से। मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, गेट डाटा, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन का यूज हम इसीलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे जो x और y है ये प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है, मतलब ये प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है। तो बिना मेंबर फंक्शन का इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसको बिना मेंबर फंक्शन का एक्सेस करना है, मतलब बिना मेंबर फंक्शन का इसमें कुछ वैल्यू डालना है या इसका वैल्यू प्रिंट कराना है, तब आपको उसे पब्लिक बनाना होगा, ठीक है। तब क्या करना होगा, उसे पब्लिक बनाना होगा। तब आप मेन फंक्शन में उसमें कुछ वैल्यू डाल सकते हैं या उसे प्रिंट करा सकते हैं, मतलब मेन फंक्शन में उसे एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये एन जो ऑब्जेक्ट है, ये एन ऑब्जेक्ट जब बना तो बना उस टाइम इसका दोनों मेंबर वेरिएबल खाली है। एक्चुअली खाली नहीं है, इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगा, कुछ भी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके मेंबर वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर आप चाहते हैं गार्बेज वैल्यू ना जाए, बनते ही इसमें कुछ वैल्यू स्टोर हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, तुरंत गेट डाटा या इस तरह का कुछ मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि इसमें वैल्यू चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम कॉल ना करें, किसी फंक्शन को कॉल भी ना करें और इसके ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल में वैल्यू भी चला जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए खास तरह का फंक्शन है सी प्लस प्लस में। उसी फंक्शन का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। उसी फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम लोग बनाते कैसे हैं, ये चीज अभी हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है उसे कॉल करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जस्ट हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर और देखिएगा कॉल भी नहीं करेंगे और काम हो जाएगा। तो आइए अब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो देखिए जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये नियम है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे वो सब नियम को। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन ही होता है। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है, एक मेंबर फंक्शन ही होता है। लेकिन उसका जो नाम होता है ना, मेंबर फंक्शन का नाम, वो क्लास के नाम पे होता है। क्या होता है, क्लास के नाम पे। तो क्लास के नाम पे होता है। तो अब इस फंक्शन को अगर हम क्लास के नाम पे ही बना दें, मतलब क्लास का नाम है नम और इस फंक्शन का नाम भी अगर मैं नम रख दिया, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। हाँ, तो जब कंस्ट्रक्टर बनता है तो उसके पहले रिटर्न टाइप हम लोग नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता है। जैसे कि एक आम फंक्शन मेंबर फंक्शन कुछ रिटर्न कर भी सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं करता है। तो अभी ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है नम, देखने में फंक्शन की तरह ही है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये क्लास के नाम पे है। अब इसका फायदा देखिएगा, मैं यहाँ एन डॉट नम को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉल मत कीजिए, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। और कब कॉल होता है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट बनने वाला लाइन, ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यही तो फायदा है कंस्ट्रक्टर का। मतलब ये खास तरह का एक मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तब। तो उसे ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं, उसे ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन कराकर आपको दिखाते हैं। देखिए, कहीं से इस फंक्शन को मैं यहाँ कॉल नहीं किया हूँ, मतलब उस कंस्ट्रक्टर को कहीं से मैं यहाँ कॉल नहीं किया हूँ, फिर भी ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और हमसे दो इनपुट लेकर एक्स और वाई में डालेगा। और ये तो खैर आम मेंबर फंक्शन है जिसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ी है, तो ये कॉल हुआ है ताकि
ऑब्जेक्ट के अंदर का डाटा दिख पाए। आइए अब रन कराकर आपको दिखाते हैं। देखिए रन किया ना, एकदम रन किया। इसको मैं दिया 6, फिर दूसरा वैल्यू मैंने दिया 9। देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये है कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट। तब आइए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं। अब उसे थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देख लिया है, कंस्ट्रक्टर बनाकर भी देख लिया है। अब ये एक एक लाइन समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एज वी नो डैट ऑल ऑब्जेक्ट डैट आर क्रिएटेड मस्ट बी इनिशियल वैल्यू। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको इनिशियल वैल्यू चाहिए होता है। इफ़ वी डोंट डू दिस इट कंटेन्स गार्बेज वैल्यू। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मेंबर वेरिएबल गार्बेज वैल्यू ले लेगा। वी कैन असाइन इनिशियल वैल्यू बाय यूजिंग 2 अप्रोच। 2 अप्रोच का इस्तेमाल करके हम लोग उसमें कुछ वैल्यू डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल में। पहला क्या है, यूज डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस मेंबर वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू इफ वेरिएबल इज पब्लिक। अगर वेरिएबल पब्लिक है, मेंबर वेरिएबल पब्लिक है, तो उसे आप डॉट ऑपरेटर के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड क्लास, मतलब मेन फंक्शन के अंदर, और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। Create a member function to initialize the member variables if variables are private। और अगर मेंबर वेरिएबल प्राइवेट है तब आपको एक फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाना होगा, और वो मेंबर फंक्शन क्या करेगा, कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करेगा उस वेरिएबल में। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस कर लिया है। अब आइए यहाँ पे क्या कर रहा है, बट सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस में एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डैट इनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल्स इटसेल्फ व्हेन इट इज क्रिएटेड। ये इनेबल बना देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कि जैसे वो ऑब्जेक्ट बने उसके मेंबर वेरिएबल में कुछ वैल्यू खुद से इनिशियलाइज हो जाए। ऑटोमेटिकली खुद से इनिशियलाइज हो जाता है, मतलब कहीं से हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कंस्ट्रक्टर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास इट बिलोंग्स। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम पे ही होता है, एकदम क्लास के नाम से मैच करना चाहिए 100%। एक भी लेटर इधर उधर मिस हुआ तो फिर वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा। कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। जैसे ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं तभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर हैज नाइदर रिटर्न वैल्यू नॉर वॉइड। और कंस्ट्रक्टर से हम लोग किसी भी तरह का रिटर्न वैल्यू नहीं भेज सकते हैं और उसके पहले वॉइड भी नहीं लगा सकते हैं। ये रूल है, याद रखिएगा। द मेन फीचर The main feature of the constructor is to initialize object and allocate appropriate memory to objects। कंस्ट्रक्टर का मेन फीचर यही है कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है और ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन यही करता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर का पूरा कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।